अब आहिस्ता आहिस्ता हम लोग जाते हैं थोड़ी सी कम्प्लेक्स एग्जांपल्स की तरफ। ये फिबोनाची सीरीज़ है, इसके अंदर ये उसका एक फंक्शन है प्रॉपर। इसका देख लेते हैं कि हमारे पास टाइम कोड कैसे आता है। तो इफ़ कंडीशन है, इफ़ कंडीशन एन पे डिपेंडेंट है और ये उसी वक्त चलेगी जब ये कंडीशन ट्रू होगी, तो इसका ऑर्डर 1 होगा, ऑर्डर ऑफ 1 होगा। और यहाँ पर जो हमारे पास फिबोनाची का रिटर्न वैल्यू का एक पूरा प्रॉपर स्टेटमेंट है। ये क्या कर रहा है कि हर दफ़ा कॉल को डबल कर रहा है। हर दफ़ा कॉल को डबल कैसे कर रहा है कि देखें, ये तो फंक्शन रिकर्सिव नहीं है कि ये फिबोनाची सीरीज़ है, ये अपने आप को ही अंदर दोबारा कॉल कर रही है। तो पहले फिबोनाची अकेला था, यानी कि जब मैंने फर्स्ट टाइम मेन फंक्शन में कॉल करना तब सिर्फ ये फिबोनाची होगा, ठीक है, जिसे मैं 1 का नाम दे देती हूँ फॉर एग्जांपल। जैसे ही वो यहाँ पर आया वो आगे फर्दर 2 में डिवाइड हो गया, जैसे एक ट्री होता है F2 F3। अब ये भी आगे फर्दर 2 दफ़ा चलेगा और F3 भी 2 दफ़ा, क्योंकि F2 जब आएगा तो वो यहाँ पर नहीं आएगा और फिर अंदर जब वो आएगा वो इस तरह से आ जाएगा, तो ये आगे F4 और F5 में डिवाइड हो जाएगा। और इसी तरह फिर इसके बाद पहले F3 चलेगा और F3 जो सा वो भी जब यहाँ पर आएगा आगे 2 दफ़ा डिवाइड हो जाएगा F6 और F7 में। तो क्या हो रहा है कि हर दफ़ा जितनी दफ़ा भी ये कॉल चलती है, रिकर्सिव कॉल आती है, तो हमारे पास ऑर्डर जो है वो डबल हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 ऑफ n आ जाता है। क्यों 2 ऑफ n आ जाता है हमारे पास? क्योंकि इसका ऑर्डर मैंने कहा है कि डबल हो जाता है। अब ये जो 2 ऑफ n हो रहा है, 2 ऑर्डर ऑफ n, तो ये किस तरह से लिखा जाएगा? 2 रेज टू पावर n, क्योंकि n जो सा n टाइम, अब ये एक दफ़ा है 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3। अभी यहाँ पर 2 रेज टू पावर 0 था, यहाँ पर अभी n जो सा है वो चला नहीं था। अभी यहाँ पर n जो सा है वो अभी सिर्फ इंसर्ट हुआ है, तो यहाँ पर 2 की रेज टू पावर 0 थी विच इज़ इक्वल्स टू 1। तो हमारे पास एक ही फंक्शन है, ठीक है। फिर यहाँ पर 2 की पावर 1 हो गया इसके लिए, तो 2 की पावर 1 का आंसर क्या होता है? 2। तो यहाँ पर 2 फंक्शंस हैं, ये और ये। फिर जब ये नीचे आया तो यहाँ पर 2 रेज टू पावर हमारे पास 2 हो गया विच इज़ इक्वल्स टू 4। तो यहाँ हमारे पास कितने फंक्शंस हैं? 4 फंक्शंस हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये लीनियरली n जो है वो लीनियरली जो सा ना इंक्रीज हो रहा है, 0 1 2। तो ये लीनियरली इंक्रीज हो रहा है, तो ये 2 जो सा है बेस उसमें एक्सपोनेंशियल में इसको दे रहा है, n को दे रहा है। तो ये यानी जो भी n की वैल्यू होगी 2 उसी के ऊपर लाई कर रहा होगा। तो इसका जो ऑर्डर होता है ना वो यही बनेगा, ऑर्डर ऑफ 2 रेज टू पावर n। और यही इसकी टोटल टाइम कम्प्लेक्सिटी भी होगी, क्योंकि ऑर्डर ऑफ 1 जो है वो तो इग्नोर हो जाएगा। तो यही इसकी मेजर टाइम कम्प्लेक्सिटी होगी। ये अब कम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि जो मैंने पहले बताया वो सारी बेसिक्स एग्जांपल्स थी, अब ये थोड़ी सी कम्प्लेक्स एग्जांपल्स हैं। तो इसीलिए मैंने इसका पूरा एक स्ट्रक्चर बना के दिखा दिया कि आपको पता लग जाए कि किस तरह ये जो n है वो एक्सपोनेंट में गया है, कि n जो वेरिएबल्स, नंबर ऑफ वेरिएबल्स से किस तरह इंक्रीज हो रहे थे। यहाँ पर एक नंबर ऑफ वेरिएबल अभी आया ही था, यानी इससे पहले कोई एग्जिस्ट नहीं करता था, इसलिए यहाँ 0 था। फिर ये 2 में चेंज हो गए, फिर आगे हमारे पास है टू वेरिएबल्स है, लेकिन वो किस किस को कॉल कर रहे हैं? 2 वेरिएबल्स की कॉल कितनी है? 4 की है। यहाँ कोई वेरिएबल नहीं था और उसकी कॉल एक ही थी। यहाँ पर एक वेरिएबल आया और उसकी 2 कॉल्स बनी। फिर आगे ये 2 वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल 2 और एक वेरिएबल 3, और इसकी फर्दर 2 कॉल्स हैं, यानी कि टोटल 4 कॉल्स हैं। तो इस तरह से ये हमारे पास एक ऑर्डर बन गया, ऑर्डर ऑफ 2 रेज टू पावर n। जैसे यहाँ पर है कि यहाँ पर एक सिंगल डाटा था हमारे पास जिसको हमने 2 में डिवाइड किया, फर्दर वो आगे 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा और फिर वो आगे डिवाइड होता जाएगा। तो यहाँ पर भी यही चीज़ हुई है। यहाँ अब ये भी डिवाइड हो रहा है और ये भी डिवाइड हो रहा है, यानी कि 2 ऐसी चीज़ें आ गई हैं जो आपस में डिवाइड हो रही हैं। तो ये 2 टाइम्स आ गया ना हमारे पास, ठीक है, ये 2 टाइम्स हो गया। और यहाँ जो इमर्ज वाला फंक्शन है, ये फंक्शन किसी और फंक्शन को अपने अंदर कॉल कर रहा है, ठीक है। ये फंक्शन जो सा है ये किसी दूसरे फंक्शन को अपने अंदर कॉल कर रहा है। अब उस दूसरे फंक्शन के अंदर फॉर लूप्स भी हो सकते हैं, उसके अंदर इफ़ कंडीशंस भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। तो इस वजह से क्या होगा कि ये इसका ना ऑर्डर थोड़ा सा डिफरेंट लेवल पर चला जाएगा। इसकी कम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे कि हमने कहा था कि ये एक ही दफ़ा चलेगा, इस वजह से इसकी ऑर्डर जो सा है वो कांस्टेंट रहना है, 1 रहना है। जितनी दफ़ा भी ये फंक्शन कॉल होगा ये एक ही दफ़ा चेकिंग करके आगे मूव कर जाएगा, तो इसका ऑर्डर 1 रहेगा।
इस लाइन का भी ऑर्डर 1 रहेगा क्योंकि इसने हर दफ़ा डिवाइड करना है 2 पे अपनी स्टेटमेंट को, तो वो जितनी दफ़ा भी जो भी उसके अंदर वैल्यू आएगी वो 2 पे डिवाइड होती जाएगी। सेकंड के ये जो 2 थे मर्ज सॉर्ट वाले, क्योंकि ये रिकर्सिव कॉल्स थी, तो रिकर्सिव कॉल अपने आप को जो नंबर अपने अंदर लेती है वेरिएबल्स के, उन्हें 2 पे डिवाइड करती जाती है। बेसिकली यहाँ पर मर्ज सॉर्ट के अंदर हमारे पास क्या आती है, एक अरे आती है जो कि सेट ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, n नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो वो n नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक ही टाइप के होते हैं, सेम डाटा टाइप कंटेन कर रहे होते हैं। तो ये जितनी दफ़ा भी रिकर्सिव कॉल आती है ये अपने आप को फर्दर 2 हिस्सों में डिवाइड करती जाती है। तो इस वजह से क्योंकि ये 2 दफ़ा है तो ये इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी अलग अलग दोनों की काउंट हो जाएगी। यहाँ पर ये जो मैंने साथ में छोटा सा 1 लिखा हुआ है, ये मैं अभी बताती हूँ क्यों लिखा हुआ है। ये सिर्फ काउंटिंग के लिए लिखा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए मैंने O2 लिखा है ना, क्योंकि मर्ज सॉर्ट अपने ही आपको कॉल कर रहा है, लेकिन मर्ज एक ऐसा फंक्शन है जो कोई दूसरा बाहर एक्सटर्नल फंक्शन है। ठीक है, मर्ज कोई अलग एक फंक्शन है जो कि हमने यहाँ पर अभी कोड में नहीं लिखा, लेकिन हमें क्योंकि पता है कि इसके अंदर कुछ n नंबर ऑफ एलिमेंट्स जा रहे हैं, कुछ n नंबर ऑफ वेरिएबल्स हम इसे दे रहे हैं, इसलिए हमने इसका ऑर्डर खुद से क्या कंसीडर कर लिया है, ऑर्डर ऑफ n। एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ, मर्ज एक ऐसा फंक्शन है जिसमें n नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं। हमें सिर्फ इतनी बात पता है, इसी वजह से हमने उसकी कम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n ले ली है। और ये 2 लिखने का मकसद सिर्फ ये फंक्शन को मैंने काउंट किया है, ये अलग फंक्शन है और ये अलग फंक्शन है, तो इनकी कम्प्लेक्सिटी अलग अलग होगी, तो इसीलिए मैंने इनकी कम्प्लेक्सिटी को अलग अलग काउंट करने के लिए ऑर्डर ऑफ 1 और ऑर्डर ऑफ 2 लिया है। ठीक है, अब इसे ओवरऑल को इकट्ठे लिख लेते हैं। तो ये तो 2 कांस्टेंट है, ये इग्नोर हो जाएंगे। ये 2 ऑर्डर ऑफ 1 है तो इन्हें इकट्ठा करके लिख देते हैं 2O1 n डिवाइडेड बाई 2, और फिर ये है O2 यानी कि ऑर्डर ऑफ n है, ये ऑर्डर ऑफ n बाई 2 है, ये ऑर्डर ऑफ n है। तो जब ऐसा होता है कि 2 अलग अलग फंक्शंस के ऑर्डर आपस में ऐड हो रहे हों, ठीक है, जब 2 अलग अलग फंक्शंस के ऑर्डर्स आपस में मैच कर रहे हों, दोनों ऐड हो रहे हों, तो फिर क्या होता है, हमारे पास जो टाइम कम्प्लेक्सिटी बनती है ना, वो बनती है लॉग लीनियर टाइम की। लॉग लीनियर टाइम की कम्प्लेक्सिटी बनती है, और इसको हम लिखते कैसे हैं, n log n के साथ। ठीक है, किस तरह लिख रहे हैं हम, n log n के साथ। एक हमारे पास जो सी कम्प्लेक्सिटी है वो 2 की बेसिस में और एक 2 की बेसिस में नहीं है, तो इसीलिए n और log ऑफ n इन दोनों को हमने इकट्ठा लिख दिया, तो इसका टोटल जो टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑर्डर बना, ऑर्डर ऑफ n log ऑफ n बना। ठीक है, मैं इसे आपको बुक से भी दिखा देती हूँ। ये हमारी बुक है, इसके ऊपर यहाँ पर इन्होंने लॉग लीनियर टाइम दिया हुआ है। An algorithm is said to be to run in log linear time when it calls another logarithmic time algorithm inside a loop। इनसाइड अ लूप ही आ रहा है क्योंकि देखिए हमारे पास ये मर्ज का फंक्शन है और ये अपने आप को रिकर्सिव कॉल दे रहा है। रिकर्सिव कॉल देने का मतलब होता है एक लूप बना लेता है अपने आप ही। तो जब भी यहाँ पर एक लूप क्रिएट हो गया है और वो लोगार्थमिक फॉर्म में है, वो दूसरे किसी फंक्शन को कॉल कर रहा है, तो ये हमारे पास लॉग लीनियर टाइम के अंदर आएगा। ठीक है, इसे क्वासी लीनियर टाइम भी कहते हैं।